मीठे बच्चे, अभी तुम बाप, टीचर, सद्गुरु तीनों के सम्मुख बैठे हो। बाप की यही कृपा है जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सद्गुरु बन साथ में ले जाएंगे। तो हम बाबा के इन तीनों रूपों को सदा ध्यान में रखेंगे। बाबा हमारा बाबा भी है, बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। हे रोज आपण स्वतःला आठवण करून द्यायची। मुरली ऐकताना पण ही बुद्धीमध्ये पाहिजे कि बाबा हमारा टीचर है, बाबा तो है ही, पिता है और सद्गुरु है। तो टीचर बनकर हमारा बाबा क्या कर रहा है? बाबा म्हणता यही कृपा है बाप की कि वो टीचर बनकर तुम्हें पढ़ा रहा है। हमारा बाप टीचर बनकर हमें पढ़ा रहा है और सद्गुरु बनकर हमें साथ ले जाने के लिए आया है और उसके लिए हमें वरदान देता है, हमारे अंदर शक्तियां भरता है। प्रश्न, तुम बच्चों का बाप से कौन सा वायदा है? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? जब हम बाबा का बनते हैं तब ऑटोमेटिक बाबा को वचन दे देते हैं। कौन सा? उत्तर, बाप से वायदा है, बाबा हम आपसे जो कुछ सुनते हैं वह दूसरों को भी अवश्य सुनाएंगे। आपलं कर्तव्य आहे की हे आपल्यापर्यंतच नाही ठेवायचं। भक्ती मार्गामध्ये गुरु मंत्र देतात आणि सांगतात, दुसऱ्यांना नाही सांगायचं। लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक है कि जो हम बाबा से सुनते, जो रास्ता हमें मिला है, हमें दूसरों को ये रास्ता बताना है। दूसरों को अवश्य सुनाएंगे, आप समान बनाएंगे। हमें दूसरों को भी हमारे जैसा नहीं, बाबा जैसा बनाना है, उनको वो रास्ता बताना है। हमारा कर्तव्य है बाप समान सबको पढ़ाना। सगळ्यांना हे ज्ञान द्यायचंय, वेळ काळ परिस्थिती बघून, त्याची अवस्था बघून। ते तर बाबा सांगतो, त्याच्या अटी काय काय, पण आपली ही भावना असली पाहिजे की सगळ्यांना हे आपल्याला सांगायचंय। मग कोणत्या वेळेला, कोणत्या परिस्थितीमध्ये किती सांगायचे, कुठपर्यंत सांगायचे, हे आपण निर्णय घेऊ शकतो वेळेवर। सबको पढ़ाना है क्योंकि अभी बुद्धि का ताला खुला है। जैसे हम वर्षा ले रहे हैं, ऐसे रहम दिल बन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। अभी हमारी बुद्धि का ताला खुल गया है, बुद्धि को लॉक लगाया था माया ने, बाबा ने आकर ये ताला खोला है। तो फिर हमें भी, हम जैसे वर्षा ले रहे हैं, ऐसे हमें भी दूसरों पर रहम करके उनको भी ये वर्षा दिलाना है। उसके लिए हमें सेवा करनी है, उनको रास्ता बताना है, मार्गदर्शन करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई में माता पिता को फॉलो करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने पढ़ाई की, बाबा के अच्छे विद्यार्थी बनकर रहे, वैसे हमें भी बाबा का अच्छा विद्यार्थी बनकर रहना है। विद्यार्थी जीवन में बहुत आनंद में रहना है। नई नई बातें, नए नए पॉइंट्स, नया नया ज्ञान हमें रोज सीखने को मिलता है। तो इस विद्यार्थी जीवन का आनंद लेना है और अपना भाग्य बनाना है उसके आधार से। खुशी में रहना है कि ऊंचे ते ऊंचे धाम से भगवान हमें पढ़ाने आते हैं। ये भगवान की इच्छा है, इसलिए हम तक मुरली पहुंच रही है, मुरली क्लास हो रहा है। भगवान की इच्छा है, इसीलिए हम मुरली सुन पा रहे हैं। भगवान की शक्ति कार्य करती है जब मुरली चलती है। जब मुरली चलती है, जहां पर भी मुरली क्लास होता है, बाबा के वायब्रेशन रहते हैं, बाबा चक्कर लगाता है आणि त्यांनी जे शिकवलेले, पहिले शिकवलेले आपण रिपीट करतोय, पण त्याचे महावाक्य
तो क्लियर कट अपने बुद्धीमध्ये ठेवायचे, ये बाबा हमें आकर पढ़ा रहा है, क्योंकि उसके ही महावाक्य है, उसका ही ज्ञान है, जो ज्ञान और किसी के पास होता नहीं है। और वो भगवान इतने ऊपर से आता है जहां तक विज्ञान वाले पहुंच नहीं सकते हैं। विज्ञान वाले पहुंचते हैं चांद तक, सितारों तक, लेकिन परम धाम के बारे में किसी को जानकारी भी नहीं है और कोई पहुंच भी नहीं सकता। और इतने दूर से बाबा हमें पढ़ाने के लिए रोज आता है, तो हमें उस खुशी में रहना है और उतना महत्व रखना है। अब हमें वापस स्वीट होम जाना है, हमें जाना है अपने परम धाम, अपने घर जाना है। इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। हे देहाचं भान तोडायचं प्रयत्न करत राहायचे, कारण आपल्याला शरीर घेऊन तिथे जायचं नाहीये। आत्मा वहां पर उड़कर जाएगी, बिना पंखों के उड़कर जाना है। तो इस देह का भान खत्म करना है। मैं आत्मा हूं, बहुत सुंदर आत्मा हूं, इस स्थिति में रहना है। देह सहित सब कुछ भूल जाना है, उसको नए नजर से, जो बाबा की नजर है उस नजर से हमें बाकी सब बातें देखनी है। वरदान है, आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहो, शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहो, शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति, सर्व व्यक्त आकर्षणों से परे न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति है। आवाज से परे मतलब एक तो सूक्ष्म वतन, नहीं तो परमधाम। तर परमधाम मध्ये आपल्या बुद्धीला घेऊन जायचं आपण, तिथं कुठल्याही प्रकारचं आकर्षण नाहीये। हे या दुनियेमधलं जे आकर्षण आहे तसं कुठल्याही प्रकारचं आकर्षण नाहीये। न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति है। जब हम बाबा के पास जाकर बैठ जाते हैं, उससे ज्यादा शक्तिशाली स्थिति कोई हो नहीं सकती है, उससे श्रेष्ठ स्थिति, प्यारी स्थिति कोई हो नहीं सकती। भगवान के साथ में जाकर बैठ जाना, इस दुनिया से पार, चांद सितारों की दुनिया से पार, आकाश के बहुत ऊपर हमारा घर है, मीठा घर है, परमधाम है। वहां पर जब हम जाकर बैठते हैं, वो सबसे सुंदर स्थिति है। आणि मनाने पोहोचायचंय, मनाच्या विमानाद्वारे, संकल्पाच्या विमानाद्वारे आपण तिथं पोहोचू शकतो। संकल्प केला आणि उडालो, इतकं आपल्या बुद्धीला आपल्याला स्वच्छ बनवायचंय। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। बाबा म्हणतात एका सेकंदासाठी पण तुम्ही या श्रेष्ठ स्थितीमध्ये स्थित व्हा, की ऍक्च्युअल मध्ये आपण जसं बाबांच्या जवळ पोहोचलेलो आहे, बाबांच्या सोबत बसलेलो आहे, हा अनुभव बाबा म्हणतात एका सेकंदाचा पण हा सुंदर अनुभव जर तुम्ही केला तर दिवसभर त्याचा प्रभाव कसा राहील। सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। एक सेकंद परमधाम मध्ये जाऊन बसणं, भगवान के साथ में जाकर बैठना है, कम बात नहीं है। त्या एका सेकंदाचा परिणाम बाबा म्हणते सगळ्या दिवसभराच्या कर्मामध्ये तो दिसेल, विशेष शांतीच्या शक्तीचा अनुभव होईल। तर हे प्रॅक्टिकल मध्ये आपल्याला करून बघायचं। आणि जर बाबा म्हणतोय एक सेकंदामध्ये इतकी ताकद आहे, तर आपण जर सेकंद दर तासाला, दर अर्ध्या तासाला, दर 10 मिनिटाला परमधामध्ये एक सेकंदाचा तो विषय आहे, मनाच्या संकल्पाच्या द्वारे आपल्याला पोहोचायचंय, बुद्धीने बघायचंय पोहोचलेलो आपण तिथं, आणि त्याचा जर इतका सुंदर परिणाम आहे तर आपण वारंवार जायला पाहिजे। एक सेकंड के उस अनुभव में इतनी ताकत है, बाबा कह रहा है। तो हमें प्रॉब्लम क्या है, हम कुछ भी करते हुए, अपने आप को आत्मा देखते हुए, ऊपर उड़ता हुआ महसूस करते हुए बाबा के सामने जाकर बैठ जाना है, टच करना है बाबा को, नीचे आ जाना है। किती सुंदर प्रभाव होईल। कसंही आपण कोणत्याही चक्करमध्ये अटकलेलो आहे, कोणताही झमेला चालू आहे, इथं कोणताही गोंधळ चालू आहे,
काहीही चालू आहे मनामध्ये, बुद्धीमध्ये, आसपास काहीही चालू आहे, कुणाशी आपण बोलतोय, बोलता बोलता आपण एका सेकंदामध्ये विचार करून परमधाम मध्ये पोहोचून बाबांकडून शक्ती घेऊ शकतो. हे इतकं सहज आणि इतकं सोपं उपाय बाबा आपल्याला सांगतोय. तुम्हाला जर शांतीचं जीवन जगायचंय, आनंदाचं जीवन जगायचंय, प्रेमाचं जीवन जगायचंय, तर आपल्या त्या स्थितीमध्ये, जी तुमची ओरिजिनल स्थिती आहे, त्या स्थितीमध्ये माझ्याजवळ येऊन बसा. तो इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिती कहा जाता है. ही स्थिती जी आहे बाबांच्या सोबत आत्मा बनून बसण्याची, ही जी स्थिती आहे, बाबा म्हणतात यही स्थिती कर्मातीत स्थिती आहे. तुम्ही बाबांच्या समोर जाऊन बसलेले, कर्माचे हिशोब समाप्त, असं तुम्हाला तिथं अनुभव होईल. इथं येऊन आपल्याला कर्माचे हिशोब मिटवायचे, ती गोष्ट वेगळी, पण तिथं जाऊन बाबांच्या सोबत तशा स्थितीमध्ये बसून ती आपण एक अनोखी ताकद प्राप्त करून घेऊ शकतो आपले इथले कर्माचे हिशोब मिटवण्यासाठी. तो बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है. वो बाप समान संपूर्ण स्थिति, जैसे बाबा बीज है, हम भी उसके जैसे बन गए. बाबा इस सृष्टि का बीज रूप है, हम भी उसके जैसे बन गए. बाबा म्हणतात तुम्ही मास्टर बीज रूप आहे. मी या सृष्टीचा बीज आहे, तुम्ही मास्टर बीज रूप आहे. कारण आपल्यावर ही सृष्टी आधारित आहे. जशी आपली स्थिती तशी या सृष्टीची स्थिती होणार आहे. द्वापरमध्ये आपल्यामध्ये परिवर्तन आलं, आपण देहभानामध्ये आलो म्हणून ही सगळी सृष्टी देहभानामध्ये आली. संगम युगामध्ये आपण चेंज झालो म्हणून हे कलयुग बदलून सतयुग येणार आहे. इसलिए बाबा बीज रूप है, लेकिन हम मास्टर बीज रूप है. तो ऐसे इस स्थिति का अनुभव, अपनी ओरिजिनल स्थिति का स्वरूप का अनुभव हमें परमधाम में जाकर के करना है. बाबा के साथ में जाकर बैठ जाना है. यही मास्टर बीज रूप, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है. मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति ही क्लिअर, ही कायम लक्षात ठेवायची. बाबा म्हणतात मास्टर सर्वशक्तिवान बनो. वारंवार आपण म्हणतो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, पण त्याचा क्लियर अर्थ बाबा सांगताय. ये मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है जब तुम ओरिजिनल अपने स्वरूप में भगवान के साथ में बैठे हो परमधाम में. वो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति आहे. आणि तशा त्या स्थितीमध्ये आपण मग इथे यायचंय. त्या मास्टर सर्वशक्तिवानची स्थिती आपल्याला तिथं बनवायची आहे, त्या स्वरूपामध्ये तिथं जाऊन बसायचंय आणि त्या सगळ्या शक्ती आपल्याला इकडे वापरायचे. तो वो मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान म्हणजे काय, बाबा के साथ में जाकर बैठे हैं, वहां से शक्ति ली और वापिस आ गए. ये है मास्टर सर्वशक्तिवान. और वो सारी शक्तियां जो बाबा से हमने ली है वो यूज करनी है हमें. जब भी कोई परिस्थिति है उस समय हमें, और मास्टर सर्वशक्तिवान में सभी गुण, सभी शक्तियां समाई हुई है. जे आत्मामध्ये ओरिजिनल गुण आहेत 7 ते, आणि अष्टशक्ती ज्या आहे त्या सगळ्या सामावलेल्या आहे. तर ते सगळं आपलं ओरिजिनल जर परत मिळवायचं आपल्याला, त्या स्थितीमध्ये जर पुन्हा यायचंय, तर हे बाबांकडे जाऊन बसावं लागेल आपल्याला. इस स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव होता है. तर आपण एक 2 सेकंद, 5 सेकंद अपन हा अनुभव करूं कि मैं बाबा के पास में जाकर बैठ रहा हूं. मैं आत्मा बहुत सुंदर चमकती हुई भ्रुकुटी के बीच में विराजमान, यहां से निकली, ऊपर उड़ रही हूं. चांद सितारों को पार करते हुए आकाश के ऊपर अपने परमधाम मीठे घर में पहुंच गई हूं. लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया, यहां पर मेरा बाबा है, सर्वशक्तिवान. मैं उनके बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल पास में. मैं उनको टच कर रही हूं. बाबांना स्पर्श केलाय मी. बाबांना बिल्कुल चिपकून बसलेली आहे.
बाबा में जो है बाबा मुझ में ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं आत्मा अब शक्तिशाली बन गई हूं। अब मैं वहां से उड़कर नीचे आ रही हूं। अपने स्थान पर आकर बैठ गई हूं, भ्रुकुटी में विराजमान। अब मैं सच्चे अर्थों में मास्टर सर्वशक्तिवान बन गई हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं शांत स्वरूप हूं। मुझसे किरणें निकल रही है। मेरे ब्रेन में जा रही है और ब्रेन से संपूर्ण शरीर में फैल रही है। मुझसे बहुत शक्तिशाली किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही है। मुझसे शांति की किरणें निकल रही है, चारों ओर फैल रही है। ओम शांती। तर असा अनुभव आपण थोडक्यात पण करू शकतो, अजून याला वाढवू पण शकतो। आणि वेगवेगळे गुण, कधी सुख, कधी शक्ती, कधी शांती, कधी प्रेम, कधी आनंद, असे वेगवेगळे एकेका गुणांचा अनुभव आपण करत राहायचे। बाबांकडे बसून तिथून ते घ्यायचे आणि इथं त्या स्थितीमध्ये राहायचे। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जिसका हर बोल महावाक्य है। तो हमें महान आत्मा बनकर रहना है। संगम युग में हमारे वाक्य महावाक्य होने चाहिए। मुरली जो है, मुरली में जो वाक्य है वो वाक्य नहीं है, महावाक्य है। क्यों महावाक्य है? क्योंकि उन